हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछा, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वीडियो डाले थे मैंने बोट कसिनो वगैरह के, कि उसमें नॉन नेगोशिएबल चिप के बारे में, कि वो बाइंग करने पर मेरे को वहाँ पर एंट्री मिल जाती है, ये होता है वो होता है। तो बहुत सारे लोगों को नॉन नेगोशिएबल चिप के बारे में नहीं मालूम है, ओटीपी के बारे में नहीं मालूम है। तो मैंने पहले वीडियो डाले हैं बना करके, पर वो बहुत पुराने हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है ओटीपी और नॉन नेगोशिएबल के बारे में। तो दोस्तों, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्ले। यहाँ पर ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, वन टाइम प्ले। तो वन टाइम प्ले की चिप हो सकती है, वन टाइम प्ले का कूपन हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। इसको एक ही बार खेला जा सकता है। दूसरा, इसको नॉन नेगोशिएबल की तरह ये नहीं चलेगा। ये चिप क्या होगा कि मान लो अगर आपको ये ओटीपी अगर 500 रुपये का मिला है या 1000 रुपये का ओटीपी मिला है, तो आप उसको लिमिटेड एरिया में ही खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके किसी भी गेम में, किसी भी गेम के किसी भी हिस्से में लगा सकते हो, ऐसा नहीं होता। उनकी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि ये ओटीपी आउटर बैट में ये लागू होगा। ओटीपी का क्या, और 50% ये अलाउ होगा, मतलब 50% मीन्स कि रेड और ब्लैक में से ब्लैक में लगा सकते हो। किसी टेबल पे रेड पे लगेगा, किसी टेबल पे ब्लैक पे लगेगा, एक ही टेबल पे दोनों पे नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास दो ओटीपी है तो आप दोनों पे रख दोगे, एक तो कैश हो गई होगा। ऐसा इसलिए होता है। हालांकि इसकी एक स्ट्रेटेजी है कैसे ओटीपी को 50% श्योर शॉट कैश कराया जाता है, मैंने एक दो वीडियो में बताई है, आगे भी बता दूंगा। तो ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्ले। ये कूपन के तौर पे मिल सकता है। ये जैसे कई कसिनो में है कि 2500 की एंट्री है तो 1500 का ओटीपी दे देंगे, 1000 का ओटीपी दे देंगे, कि अगर आपका कैश हो गया तो आपको वो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। तो ओटीपी इसलिए दिया जाता है, एक तो लगे कि हाँ यार चल कैश हो सकता है, दूसरा इस बहाने आप खेलोगे तो नए नए जुआरी तैयार होंगे। ठीक है। नहीं तो कोई भी आदमी एंट्री लेगा, गाना देखेगा, गाना सुनेगा, खाना खाएगा और आ जाएगा, दारू पिएगा आ जाएगा, वो जुआरी नहीं बनेगा। तो जुआरी बनने के लिए उसको गेम तक लाना होगा, गेम तक लाने के लिए उसको ओटीपी देना होगा, ओटीपी का कैश करने के लिए जाएगा, वहाँ पर जाके मज़ा आएगा, उसको मज़ा आएगा तो फिर सज़ा मिलेगी उसको मज़े की। तो इसलिए तो ये ओटीपी का कॉन्सेप्ट होता है। ओटीपी का मतलब वन टाइम प्ले। उसको आप एक ही बार रख सकते हो और वो डबल नहीं होगा। अगर आपने लाल पर 500 रुपये का ओटीपी रखा और लाल आ गया, तो आपको 500 का 1000 नहीं मिलेगा, वो 500 का ओटीपी लेके उसको बदले में उसको कैश कर देंगे। जैसे आपने 1000 रुपये का ओटीपी रखा ब्लैक कलर पे और ब्लैक कलर आ गया, तो वो 1000 रुपये का ओटीपी ले लेंगे, उसके बदले में आपको कैश चिप दे देंगे 1000 रुपये की, आप उसको जाके आप कैश करा लो। मतलब डबल नहीं होगा। वैसे क्या होगा, नॉर्मल चिप में क्या होता है या नॉन नेगोशिएबल में क्या होगा कि आपने ब्लैक पर रखा, तो वो ब्लैक आने पर आपको आपका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वापस, प्लस वो 1000 रुपये या जितने का भी ओटीपी उतने दे देंगे। ये फ़र्क होता है। ठीक है। उसको एक ही बार खेला जा सकता है ना। अगर आप जीत गए तो भी आप दोबारा नहीं खेल सकते, आप हार गए तो भी नहीं खेल सकते, तो उसको ओटीपी बोलते हैं। नॉन नेगोशिएबल चिप क्या होती है, उसको रोलिंग करना होता है। उसको रोलिंग चिप भी बोलते हैं, नॉन नेगोशिएबल भी चिप बोलते हैं। कि उसको अगर आपने बाइंग किया तो आपको उसको खेलना ही पड़ेगा। और खेलने का मतलब कि आप उसको कैश नहीं करा सकते, बच गया तो आपको उसको खेलना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 10 चिप रखी, 10 रूले के 10 नंबर पे आपने 10 चिप रखी, 37 में से 10 नंबर पे आपने 10 चिप रख दी। अब उनमें से कोई एक नंबर आ गया, तो 9 चिप उनके पास चली गई, और एक चिप पर जो आपको 35 चिप मिलेगी, वो आपको वो कैश चिप दे देंगे, कैश चिप दे देंगे। ठीक है। ऐसे करते 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 में आपने जितने भी रोलिंग चिप खरीदे हैं वो उनकी तरफ जाने चाहिए, रोल होने चाहिए, ऐसे घूमने चाहिए, मतलब उनकी तरफ जाए। अब वो रोल होने में आप माइनस में आ जाओ या रोल होने में प्लस आ जाओ, वो आपके स्किल के ऊपर है। तो ऐसे वो रोल होते हैं। जैसे आपने मान लो 37 में से 30 नंबर पर आपने रोलिंग चिप रख दी या 35 नंबर पर रख दी। अब 35 नंबर पर रख दी, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो वो गेम आएगी तो वो नंबर वो ले लेंगे, वो सारी चिप आपको, वो एक चिप जिसका आया वो और उसके अलावा विनिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको उसको रोल करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रोलिंग चिप। तो नॉन नेगोशिएबल चिप मतलब उसको कैश नहीं करा सकते, उसके बदले में जो आप अमाउंट जीतोगे उसको कैश करा सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि यार ये इन्होंने इसलिए बनाया है ऐसा सिस्टम, कि लोग आते हैं, एंट्री टिकट लेते हैं और जाके वहाँ दारू पीते हैं खूब, क्योंकि अनलिमिटेड होती है, डांस देखते हैं, खाना खाते हैं, दो दो बार खाना खाते हैं, ये सब करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं और आ जाते हैं। चलो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एंट्री तो ले ली है। पर जो जुआरी है, जो गैम्बलर है, वो क्या करे, उसको तो जुआ खेलना है। वो हर बार अगर एंट्री देने जाएगा तो एंट्री का नुकसान बड़ा होता है, क्योंकि आपने मान लो 10,000 रुपये जीत लिए हैं और आपने अगर 1000 रुपये एंट्री दी है, तो आप कहोगे यार ये 9,000 है, चल 1,000 और बना लेता हूँ एंट्री का, और उस एंट्री के चक्कर में आपको पूरा पैसा चला जाता है। तो ऐसे में फिर जो गैमलर्स होते हैं वो ऐसे कसिनो को अवॉइड करते हैं जहाँ उनकी एंट्री लगती है। तो कसिनो वालों ने गैमलर्स के लिए एक सिस्टम बनाया कि ठीक है आप तो जुआ खेलते ही हो,
तो कम से कम इतने का खेल लेना, तो हम आपकी एंट्री फीस नहीं लेंगे। तो जैसे रॉयल का 25,000 का है, चांसेस का 5,000 का नॉन नेगोशिएबल चिप है, और चांसेस के अंदर अगर आप 5,000 की नॉन नेगोशिएबल चिप बाइंग करोगे तो आपकी एंट्री नहीं लगती है, एंट्री होती नहीं है उसमें, मिनिमम 5,000 की नॉन नेगोशिएबल चिप है। मतलब वो कहते हैं 5,000 का तो जुआ मिनिमम खेलो तो आपकी एंट्री फ्री है, फिर खाओ पियो कुछ भी करो। रॉयल ने वही चीज़ 25,000 रुपये की कर रखी है, नहीं तो फिर 4,500 की एंट्री लो, नहीं तो 25,000 रुपये का जुआ खेलो, रोल मतलब नए नॉन नेगोशिएबल चिप लो। और 50,000 की लेने पर आपको वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी एंट्री फ्री कर देते हैं। तो ऐसा सिस्टम है उनका। तो ये फ़र्क है नॉन नेगोशिएबल चिप में और ओटीपी में। अब एक चिप और होती है, वो होती है कैश चिप। जैसे आपने किसी टेबल पे गए और कैश चिप का मतलब समझ लो कसिनो का नोट, कसिनो की करेंसी, कैश चिप। मतलब वो कैश चिप है, अगर आपके पास वो कैश चिप है, चाहे वो आपने गेम खेल के जीती हो, चाहे वो आपने नॉन नेगोशिएबल का रोलिंग करके जीती हो, चाहे वो न आपने जा करके 50,000 रुपये का खरीदी हो कैश चिप, और 10 मिनट बाद ही आपको लगा कि मुझे नहीं खेलना, आप 10 मिनट बाद वो वापस भी दे सकते हो उनको। वो कैश चिप है, वो चिप लेंगे तुरंत आपको कैश दे देंगे, इसको बोलते हैं कैश चिप। कुछ लोग कैश चिप से जुआ खेलते हैं, 100 की, 500 की, 200 की। अच्छा, रॉयल में जाने से पहले ये बात समझ लेना, रॉयल में टेबल पर मिनिमम बैट 200 रुपये की है, मतलब एक चिप 200 रुपये की मिनिमम। 200, 500, 1000, 5,000 ऐसे है उनकी इनसाइड बेट। तो मिनिमम 200 रुपये की बेट है। खेलते हुए थोड़ा छोटे प्लेयर को थोड़ा अजीब लगेगा, मेरे को भी अजीब लगा कि यार मैं क्योंकि 100 रुपये की चिप से ही खेलता हूँ मैं, या 50 की चिप से खेलूंगा, उसको डबल कर लूँगा, या 100 की चिप से। पर 200 की चिप में पर यह है कि जब आता है तो आते भी सीधा एक नंबर पे 7200 रुपये आते हैं। तो कैश चिप होती है। दूसरा कलर होता है, कलर जो होता है वो हर टेबल का ही कलर होता है, एक टेबल पे 4 या 6 कलर होते हैं, तो जितने कलर होंगे उतने लोग ही खेल सकते हैं। कलर अलग अलग इसलिए होते हैं कि आपस में मिक्स ना हो, तो सबका कलर होता है, किसी का लाल, पीला, नीला, काला जो भी होता है। तो आपने जैसे जाके कलर खरीदा और आपने उससे खेलना शुरू किया और खेला, और कलर का एक नुकसान क्या होता है, कैश चिप से खेलने वालों का फ़ायदा क्या होता है कि वो कभी भी गेम छोड़ के किधर भी निकल जाएंगे, या एक साथ वो एक दो जगह पे भी खेल सकते हैं। कलर जो है वो उसी टेबल का होता है, वो उसी टेबल पे ही आप खेल सकते हो, दूसरे टेबल पे जा नहीं सकते। तो कलर जो है वो बांध के रखता है। तो मान लो अभी आपको लगा कि यार आपकी 3 बैट नहीं आई है, टेबल का माहौल सही नहीं है, टेबल पे डीलर सही नहीं है, टेबल पे जो लोग और खेल रहे हैं उनसे सही वाइब्स नहीं आ रही है, कुछ भी समझ लो, या पैटर्न सही नहीं चल रहा है, अब आपको टेबल क्विट करनी है। तो आप क्या करोगे, ज़्यादातर लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैश नहीं कराते हैं, वो फिर कहते हैं अच्छा ये कलर है, चल इसको खेल ही लेते हैं। तो ऐसे में वो अपना बचा हुआ कलर लगा देते हैं और वो हार चले जाता है। अगर कैश चिप हो तो उनको किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, अपना सीधा कैश कराएंगे, मतलब कहीं पे भी चले जाएंगे वहाँ पे खेल सकते हैं। ये एक बेनिफिट होता है, क्योंकि कलर के लिए आपको डीलर को बोलना पड़ेगा, अगर बॉल स्पिन हो गई है तो उसके बाद वो करेगा, पेमेंट है जिसकी लोगों की देनी होगी उसके बाद वो करेगा, तब तक आपके दिमाग पे वो खोपड़ी पे शैतान दोबारा नाच जाएगा और आप फिर वही कलर ख़त्म कर दोगे। तो कलर आपको बांध के रखता है। तो ऐसे में अगर कलर खेलना हो तो उसमें एक ही सबसे बड़ा होता है कि थोड़ा थोड़ा कलर लो। जैसे मैं अगर 50,000 रुपये लेके जाता हूँ कसिनो में, तो मैं 5-5 हज़ार के 10 अटैम्प्ट करता हूँ, और मेरी एवरेज होती है कि एवरेज 3 से 4 हज़ार रुपये पर चिप की एवरेज बननी चाहिए। और हर चिप का रेशो मेरा 1:2 होता है, टारगेट जो होता है वो 2 होता है, पर थंब रूल नहीं है। कभी कभी ऐसे पैटर्न पे 5,000 रुपये डाले होते हैं कि वो बढ़ ही नहीं रहे होते, तो उस समय तो 5 डाल के 7 निकालने पड़ जाते हैं, या 5 डाल के ऊपर के 2 निकालते हो। जैसे चांसेस में मिनिमम 2,000 विड्रॉल है, न्यू मजेस्टिक पैराडाइज में 5,000 विड्रॉल है, कि मतलब मिनिमम 5,000 रुपये निकालेंगे पार्ट पेमेंट, और कम से कम 5,000 बैलेंस छोड़ेंगे, या फिर सारा निकालेंगे। तो ये कुछ थे, मुझे लगा आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।